Hello everyone, this video is for class 11th AI students and we will continue the unit that is unit 3rd Python programming. In this video we will discuss what is library, what are the uses of library in Python, then name of few libraries which we use in Python like NumPy, Matplotlib, Pandas and scikit-learn, and we will learn what is NumPy library, what are its features, what are the functions of NumPy library and how to install it. So we will learn NumPy library in detail in this video. So first of all, what is library in Python? So normally जब हम library सुनते हैं तो what comes to our mind? Collection of books. बट यहाँ पे किस चीज़ का कलेक्शन है पाइथन में जब हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं? सो इट इज़ हैविंग द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स मीन्स कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस. तो डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं यहाँ पे स्टोर्ड है इन लाइब्रेरी. सो फॉर एग्जांपल मैथ लाइब्रेरी है तो मैथ से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो स्टोर्ड होंगे मैथ लाइब्रेरी में. रीयूजेबल मॉड्यूल्स और फंक्शंस, तो आप इन फंक्शंस को क्या कर सकते हो? यू कैन यूज़ एज मैनी टाइम्स एज यू वांट इन योर प्रोग्राम बाय जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन बाय इम्पोर्टिंग द लाइब्रेरी. तो पहले आप इम्पोर्ट करते हो उस लाइब्रेरी को और फिर उसका जो भी फंक्शन आपको यूज़ करना है यू कैन यूज़ दैट फंक्शन मैनी टाइम्स इन योर कोड दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी. तो जो भी फंक्शन है वो क्या करता है? स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है. उसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डिफाइंड होती है लाइब्रेरीज़ में. फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर यूजिंग फंक्शन स्क्वायर रूट, तो इसका पर्पज़ ये क्या फंक्शन करता है इट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन द लाइब्रेरी. Libraries are designed to be used in various projects to simplify development by providing pre-written code for common tasks. So we can use libraries in our projects. तो इससे क्या होगा? प्रोजेक्ट का जो लाइंस है हमारे कोड की दैट विल बी मिनिमम. आपका कोड शॉर्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी उन फंक्शंस का कोड इज़ ऑलरेडी प्री रिटन इन द लाइब्रेरी. तो हमें बार बार वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा. वी विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द लाइब्रेरी एंड देन नेम ऑफ द फंक्शन. तो इससे क्या होता है? हमारा प्रोजेक्ट जो होता है बहुत ईजीली बन जाता है और बहुत कम कोड में बनता है. कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरीज आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. सो व्हेन यू विल लर्न, और या पहले अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लाइब्रेरीज यूज़ करके क्या होता है, हमारा जो कोड होता है वो ईजियर टू अंडरस्टैंड हो जाता है और ईजियर टू डिबग भी हो जाता है. और ये लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है. बस आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी का यूज़ क्या है, उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं और वो कहाँ पे यूज़ होंगे. इन पाइथन फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड विद इन लाइब्रेरीज similar to how library books are arranged by subjects such as physics, computer science and economics. सो लाइक सेक्शन वाइज यहाँ पे बुक्स डिवाइड होती है लाइब्रेरी में, ऐसे ही यहाँ पे देर आर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ और उनमें फंक्शंस ऑर्गेनाइज हैं. जैसे मैथ लाइब्रेरी है तो मैथ लाइब्रेरी में क्या होगा? जो भी मैथ से रिलेटेड फंक्शंस हैं दैट विल बी डिफाइंड इन मैथ लाइब्रेरी. ऐसे नमपाई में जो है न्यूमेरिकल पाइथन से रिलेटेड, एरेज से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होता है दैट यू विल फाइंड इन नमपाई लाइब्रेरी. व्हेन वी विल टॉक अबाउट मैटप्लॉटलिब तो ग्राफ से रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड, विजुअलाइजेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे, फीचर्स होंगे दैट विल बी इन मैटप्लॉट लाइब्रेरी. तो हर एक लाइब्रेरी के अपने अपने फंक्शंस हैं. We can see here, for example, math library contains numerous functions like sqrt, pow for power, absolute के लिए abs and then sign के लिए which facilitate mathematical operation and calculation. To utilize a library in a program, it must be imported. So obviously अगर हमें कोई भी लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ करना है तो पहले हम उस लाइब्रेरी को क्या करते हैं? वी इम्पोर्ट दैट. सो हम लिखेंगे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इम्पोर्ट मैथ अगर हमें मैथ के फंक्शंस यूज़ करने हैं. दिस अलाउ अस टू एक्सेस एंड यूटिलाइज द फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द मैथ लाइब्रेरी. तो जैसे ही हम इम्पोर्ट मैथ लिखते हैं अब हम मैथ के जो भी फंक्शंस, फीचर्स हैं उन्हें अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. Python offers a vast array of libraries for various purposes, making it a versatile language for different domains such as web development, data analysis, machine learning, scientific computing, and more. So because of these different libraries, जो Python है वो क्या कर सकते हैं? हम उसे different टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग,
scientific computing and many more. So now what is NumPy? NumPy obviously एक library है. It is a powerful library and it stands for, इसका जो full form है वो है numerical Python. It is used for numerical computing. न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ मीन, अगर हमें टोटल कैलकुलेट करना है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है. सो फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग वी यूज़ न्यूमेरिकल पाइथन, दैट इज़ NumPy लाइब्रेरी. इट इज़ अ जनरल पर्पज़ एरे प्रोसेसिंग पैकेज. सो इसका जो सबसे यूज़फुल फीचर दैट इज़ एरे. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एरे क्रिएट कर सकते हैं. एंड व्हाट इज़ एरे? एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर मीन्स विच इज़ यूज टू होल्ड द डेटा. तो हमें डेटा को स्टोर करना है तो हम यहाँ पे एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. बहुत सारे एलिमेंट्स हमें एक साथ स्टोर करना है. अभी तक हम क्या करते थे, एक वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करते थे. फॉर एग्जांपल एक पर्सन की हमें एज स्टोर करनी है तो हम एज इक्वल्स टू 50 लिखते थे. अब ऐसे ही अगर हमें 10 पर्सनस की एज स्टोर करनी है तो हम किस में स्टोर कर सकते हैं, एरे में. सो इफ़ यू वांट टू स्टोर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सब सेम टाइप की. अगर इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो इंटीजर ही होंगी सारी वैल्यूज़ एक एरे में. अगर फ्लोट है तो फ्लोट होंगी. फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पर्सन का नेम, क्लास और एज स्टोर करनी है तो ऑब्वियसली नेम जो होगा स्ट्रिंग होगा, क्लास इंटीजर हो सकती है और एज इंटीजर हो सकती है. तो ये क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप है, स्ट्रिंग देन इंटीजर और इंटीजर. तो इसको आप एरे में नहीं स्टोर कर सकते. एरे आर होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम डेटा टाइप इन वन एरे. तो अगर आप एज स्टोर कर रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स की एज स्टोर कर सकते हैं. सारी वैल्यूज जो होंगी वो इंटीजर टाइप की होंगी. ऐसे ही अगर आपको स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करना है तो सारे स्टूडेंट्स के नेम आप स्टोर कर सकते हैं इन अ एरे. नेक्स्ट, NumPy provides ND array data structure. So it provides you n dimensional array. So normally वन डायमेंशनल एरे क्या होगा, जैसे 1 2 3, ये क्या है, वन डायमेंशनल एरे. अगर टू डायमेंशनल एरे बनाना है तो टेबल के फॉर्म में बन जाता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स होती है. 1 2 3 फिर 3 4 5. सो यहाँ पे रोज़ है एंड कॉलम्स है. सो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल एरे, 4 डायमेंशनल एरे, n डायमेंशनल एरे बना सकते हैं. और ND एरे एक क्लास होती है जिसके थ्रू हम इजीली NumPy का कोई भी फीचर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. सो वी विल सी दैट इन प्रोग्रामिंग पार्ट. अभी जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, विच रिप्रेजेंट्स एरे ऑफ एनी डायमेंशन. दीज एरेज आर होमोजीनियस. ये हम देख चुके हैं होमोजीनियस का मतलब क्या है. एंड कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ वेरियस न्यूमेरिकल टाइप. तो अलग अलग डेटा टाइप आ सकता है बट एक एरे में सिर्फ एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज आएंगी. नाउ वेयर वी कैन यूज़ NumPy लाइब्रेरी इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम NumPy लाइब्रेरी क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं. सपोज यू हैव अ डेटा सेट कंटेनिंग एग्जाम स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड यू वांट टू परफॉर्म सम बेसिक एनालिसिस ऑन दिस डेटा. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल का डेटा सेट है जिसमें आपने डिफरेंट स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के स्कोर्स रखे और अब आपको उन्हें एनालाइज करना है कि लाइक हु हैज़ गॉट हाईएस्ट मार्क्स या टोटल स्कोर क्या है हर एक स्टूडेंट का, देन यू कैन यूटिलाइज NumPy एरेज टू स्टोर एग्जाम स्कोर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एफिशिएंटली. पहले आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम के स्कोर्स हैं उन्हें एक वेरिएबल में स्टोर करना है, उन्हें एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है. देन यू कैन यूज़ एरे फॉर दैट. और एरे किसका फीचर है, NumPy का. With NumPy's array operation you can perform various calculation like average scores. मीन एक इसका फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एवरेज स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो. देन टोटल स्कोर बाय यूजिंग सम फंक्शन. ओवरऑल एवरेज स्कोर अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाइंग हाईएस्ट. मैक्स फंक्शन से मिनिमम, मिन फंक्शन से लोएस्ट स्कोर फाइंड कर सकते हो. NumPy's array operation streamline these computations making both efficient and convenient. So NumPy से क्या होता है, arrays पे easily हम operation perform कर सकते हैं. This makes NumPy an indispensable tool for data manipulation and analysis in data science applications. So here indispensable means essential tool, important tool. So because it can perform so many work, so many functions on data, तो data manipulation क्या होगा, that will be easy
and it is used in data science applications, or we can say कि AI में it can easily make predictions. NumPy can be installed using Python package manager, that is PIP. तो PIP क्या है? It is a Python package manager which is used for installation of the different libraries. So what is the code you will write इन कमांड प्रॉम्प्ट फॉर इंस्टॉलिंग numpy लाइब्रेरी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट numpy नहीं आती है. व्हेन यू डाउनलोड आइडियली numpy इंस्टॉल करनी होती है. सो कोड यू हैव टू राइट pip इंस्टॉल numpy. सो यहाँ पे जो numpy एरे है उसके बस आपको इतनी सी कोडिंग दी है कि आपको कैसे एरे क्रिएट करना है यूजिंग numpy लाइब्रेरी. सो ये कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं आपको एक्सप्लेन की है, लाइक कैसे एवरेज कैलकुलेट करना है, कैसे हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है. These all is not explained in your syllabus. सिर्फ आपको जनरल थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए कि numpy क्यों यूज़ करते हैं और फिर numpy एरेज हम कैसे क्रिएट करते हैं इन पाइथन. वन इज़ लिस्ट ऑफ टपल्स और दूसरा होता है एम्प्टी फंक्शन से. वैसे तो इसके और भी मेथड्स हैं कि हम numpy एरे डिफरेंट मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, बट बिकॉज इन योर बुक ओनली 2 मेथड्स आर गिवन, सो हम इन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी विल सी दैट हाउ वी कैन इंस्टॉल numpy. और इस कंप्यूटर में तो पहले से ही numpy इंस्टॉल्ड है. सो आई शो यू. हम क्या लिखेंगे, cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे. वी विल राइट हेयर pip इंस्टॉल numpy and then press enter. So it will take some time, few minutes in installation in case अगर आपके में numpy library installed नहीं है. So you can see there is a message requirement already satisfied. तो already क्या है, इसमें numpy installed है. Since numpy is already installed, now we are going to discuss the programs how to create numpy array. So 2 methods are given here in your book. One is using list of tuples. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एरे क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग numpy लाइब्रेरी. तो अभी हमने पढ़ा था जैसे ही हमें कोई लाइब्रेरी का फीचर यूज़ करना है, फंक्शन यूज़ करना है, सो फर्स्ट वी हैव टू इम्पोर्ट दैट लाइब्रेरी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम का क्या होगा, हम उस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इम्पोर्ट numpy. हम सिंपल इम्पोर्ट numpy भी लिख सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार लाइब्रेरी का नेम मेंशन करना पड़ेगा, numpy डॉट एरे. तो numpy का कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें बार बार क्या लिखना होगा, numpy. तो अगर हम चाहते हैं कि numpy हमें बार बार ना लिखना पड़े, बिकॉज लाइक इतना 5 कैरेक्टर्स का ये नेम है. इफ़ यू वांट अ शॉर्ट नेम फॉर इट जो हम इजीली जल्दी से लिख पाए, सो वी कैन डिफाइन दैट एलियस अ alternate name for this library by using as कीवर्ड. हम क्या करेंगे, import numpy as np. आप कुछ और नेम भी लिख सकते हैं np की जगह, यू कैन सिंपली राइट n ऑल्सो. तो import numpy as np. तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड इसका नेम है, आप कोई भी बुक देख लीजिए उसमें यहाँ पे np ही लिखा होता है. सो यू कैन ऑल्सो राइट import numpy as np. और अब हम क्या करेंगे, एरे क्रिएट करेंगे numpy का एरे फंक्शन यूज़ करके. एरे हम क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग एरे फंक्शन. और एरे किसका क्रिएट करना है, वी आर यूजिंग द मैथड यूजिंग लिस्ट ऑफ टपल्स. तो यहाँ पे एक टपल है, ये सेकंड टपल है. आपको याद होगा टपल्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स रिटन इनसाइड द पैरेंथेसिस. तो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे 3 वैल्यूज़ लिखी हैं. तो ये एक टपल है विच इज़ कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, और ये दूसरा टपल है विच इज़ कंटेनिंग अगेन 3 एलिमेंट्स. ये दोनों टपल किसके अंदर बंद है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के. तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ टपल्स. लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक टपल है. लिस्ट का सेकंड एलिमेंट भी एक टपल है. तो अगर आपसे पूछा जाता है इस केस में दैट हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन लिस्ट, सो देयर आर 2 एलिमेंट्स इन लिस्ट. लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट. और फर्स्ट टपल में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स इन फर्स्ट टपल एंड 3 एलिमेंट्स इन सेकंड टपल. सो व्हेन यू क्रिएट एरे यूजिंग लिस्ट ऑफ टपल्स, तो अगर इसको हम प्रिंट करेंगे अब, तो एरे में कैसे प्रिंट होगा, 2 डायमेंशनल एरे बनेगा. फर्स्ट रो विल बी दिस वन 99, 88 एंड 77. और दूसरी रो जो होगी वो 44, 55, 66. तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे बनता है व्हेन यू यूज लिस्ट ऑफ टपल्स. तो अगर आपने 2 टपल स्टोर किए हैं इन द लिस्ट, देन
2 डायमेंशनल एरे। अगर सिर्फ एक टपल होता तो ऑब्वियसली 1 डायमेंशनल एरे बनता। अब अगर आप थर्ड टपल भी स्टोर करोगे तो इसके नीचे आ जाएगा, तब भी क्या रहेगा, 2 डायमेंशनल एरे, रोज एंड कॉलम्स। सो वी वर डिस्कसिंग द प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉर इम्पोर्टिंग द लाइब्रेरी। सेकेंड में हम एरे क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग लिस्ट ऑफ टपल्स, और ये जो एरे क्रिएट हुआ है इसे हम किस में स्टोर कर रहे हैं, एक वेरिएबल में जो है एरे वेरिएबल। नाउ इफ़ यू वांट टू प्रिंट दिस एंटायर एरे, तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल में हमने स्टोर किया था एरे को, उसे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देंगे। और ये तो एक स्टेटमेंट है विच वी वांट टू शो इन द आउटपुट स्क्रीन। तो कोई भी मैसेज अगर आपको आउटपुट स्क्रीन में शो करना होता है देन यू राइट इट इनसाइड प्रिंट फंक्शन। सो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। नाउ वी कैन ट्राई इट प्रैक्टिकली। सो नाउ वी हैव ओपन Jupyter notebook and we will write the code here. Import numpy as np, ये हमने numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है एज numpy। अब हम एरे वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पे हम एरे स्टोर करेंगे यूजिंग np लाइब्रेरी का जो एलियस है ऑल्टरनेट, उसके लिए नेम है np.array। array इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस लाइब्रेरी। और हम यहाँ पे कैसे बना रहे हैं एरे, यूजिंग लिस्ट ऑफ टपल्स। तो हम लिस्ट बना रहे हैं ऑफ टपल्स। तो फर्स्ट टपल वी आर राइटिंग, वी कैन राइट एनी नंबर्स इन द टपल। दिस इज़ आवर फर्स्ट टपल, देन कॉमा, देन सेकेंड टपल। तो ये सिंटेक्स आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि हम कैसे एरे बनाते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूजिंग लिस्ट ऑफ टपल्स। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस एरे। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले मैसेज देन इट्स ओके, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ वी विल रन इट and you can see array is displayed. So this was the first program, and now second program, that how we can create empty array. पहले तो हमने क्या किया है, फिक्स्ड वैल्यूज़ ली है एरे में, और फिक्स्ड वैल्यू से हमने एरे क्रिएट कर दिया। अब सेकंड मेथड क्या है, जब हम यूज़र से वैल्यूज़ लेना चाहते हैं फॉर द एरे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्प्टी एरे बनाते हैं और फिर उसमें यूज़र से वैल्यूज़ लेते हैं। सो फर्स्ट वी विल इम्पोर्ट numpy लाइब्रेरी, क्योंकि हम यहाँ पे अगेन numpy लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। तो हम यूज़र से सबसे पहले साइज़ लेते हैं एरे का, कि आपको कितने एलिमेंट्स एंटर करने हैं। तो साइज़ ऑफ एरे मीन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन द एरे। फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं इस तरीके का एरे चाहते हो, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4। तो इट मीन्स साइज़ क्या है एरे का, 4। सो फर्स्ट वी विल आस्क द यूज़र साइज़ ऑफ एरे, तो वो कुछ वैल्यू एंटर करेगा। तो जितनी भी वो वैल्यू एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने 5 एंटर किया यहाँ पे, तो आप सिर्फ 5 एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं एरे में। सो फर्स्ट यू विल आस्क फॉर द साइज़ फ्रॉम द यूज़र। उसके बाद आप एक एरे वेरिएबल बनाओगे जिसमें आप स्टोर करोगे एरे को, और np लाइब्रेरी का एम्प्टी मेथड कॉल करोगे। और एम्प्टी मेथड से क्या होता है, एक एरे का स्ट्रक्चर बन जाता है, और ऑफ हाउ मैनी साइज़, कितनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा फॉर वट एवर साइज़ यू आर मेंशनिंग हेयर। तो अगर आपने 5 किया है तो 5 एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे एरे आपका क्रिएट हो जाएगा। अब एक बार इतने एलिमेंट्स के लिए एरे क्रिएट हो गया, नाउ यू हैव टू असाइन वैल्यूज़ टू दैट एरे। सो एरे में जैसे हमने लिस्ट में, आपको याद होगा लिस्ट में हम कैसे लिस्ट के एलिमेंट्स एक्सेस करते थे यूजिंग इंडेक्स, ऐसे ही हम यहाँ पे एरे के भी कैसे जो भी वैल्यूज़ है एक्सेस करते हैं यूजिंग इंडेक्स हेयर, सेम जैसे लिस्ट में करते थे। तो आपका अगर एरे है 4 2 3, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो 0, सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स विल बी 1, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स विल बी 2। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो पोजीशन हम एलिमेंट्स की एरे में डिफ़ाइन करते हैं वो 0 से स्टार्ट होती है, और उसे हम इंडेक्स बोलते हैं। सो हेयर नाउ वी आर गोइंग टू असाइन द वैल्यूज़ टू द एरे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बार बार जो भी ब्लैंक एरे है पहले वैल्यू असाइन करनी है, फिर दूसरे एलिमेंट को वैल्यू असाइन करनी है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को। तो सेम चीज़ हम बार बार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप। तो फॉर लूप से क्या होता है, सेम टास्क आप बार बार अगर रिपीटेडली सेम टास्क कर रहे हो तो यू कैन यूज़ फॉर लूप। तो हमने फॉर यूज़ किया है। यहाँ पे आई क्या है, आपका काउंटर वेरिएबल है, क्योंकि हमें क्या करना है, ज़ीरो पे पहले वैल्यू स्टोर करनी है। लेट्स से हमारे एरे 0 है, तो पहले एरे 0 पे कुछ वैल्यू असाइन करनी है,
फिर एरे 1 पे, फिर एरे 2 पे, एरे 3 पे। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका बस इंडेक्स में वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो ये 0, 1, 2 वैल्यूज़ आप कहाँ से इनिशिएट करेंगे, यूजिंग आई। तो यहाँ पे आई में पहले 0 वैल्यू आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, और ये वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए आपकी, जो भी आपने साइज़ एंटर किया है। तो अगर आपने साइज़ 4 एंटर किया है तो 0, 1, 2, 3, आपको याद होगा आप रेंज फंक्शन में जो भी वैल्यू लिखते हैं उससे एक वैल्यू कम तक वैल्यूज़ जनरेट होती है। तो अगर आपने साइज़ 5 एंटर किया है तो आपके जो इंडेक्सेस जनरेट होंगे आई में, जो वैल्यू जाएंगी वो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4। और ओबियसली आपका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इंडेक्स कहाँ तक जाना चाहिए, 4 तक ही जाना चाहिए अगर आपको 5 एलिमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ एंटर्ड 5, तो यहाँ पे जो आई में वैल्यूज़ जाएंगी वो वैल्यूज़ क्या जाएगी आई की, पहले 0 जाएगी, फिर आई की वैल्यू 1 जाएगी, फिर 2 जाएगी, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ पे 0 से लेके 4 तक सीक्वेंस जनरेट होगी और एक एक करके आई को असाइन होगी। तो सबसे पहले आई को 0 असाइन हुआ है और ये फॉर लूप के अंदर आएगा, और एरे 0 को क्या कर रहे हैं हम, एरे 0 में अगेन इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। तो नंबर्स भी हम यूज़र से ले रहे हैं। तो यहाँ पे जैसी आपका लूप में वैल्यू थी आई में असाइन हुई 0, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। एरे 0 में हमने यूज़र से कुछ नंबर मांगा, लेट्स से यूज़र ने 34 एंटर किया, तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या स्टोर हो गया, 34। ऐसे ही अब ये यूज़र ने इनपुट कर दिया, इसके बाद यहाँ पे आई में असाइन हुआ 1 और एरे 1 में असाइन होगा वट एवर यूज़र विल एंटर। तो अगर यूज़र ने 67 एंटर किया तो 67। फिर एरे 2 में ऐसे ही 85, देन 92, फिर कुछ और वैल्यू। तो जब एरे 4 में वैल्यू एंटर हो जाएगी उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट एरे, तो पूरा एरे क्या हो जाएगा आपका, प्रिंट। सो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है लाइक व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एम्प्टी फंक्शन। तो एम्प्टी फंक्शन किस लिए यूज़ होता है कि आपको न्यू ब्लैंक एम्प्टी एरे दे ऑफ गिवन साइज़। तो आपने जो भी साइज़ मेंशन किया एम्प्टी फंक्शन में, तो एम्प्टी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि साइज़ ऑफ द एरे, तो उतने साइज़ का ये एक ब्लैंक एरे, एम्प्टी एरे क्रिएट कर देता है। सो यहाँ पे नंपाई में आपका बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है टॉपिक ये, बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी कि कैसे लिस्ट ऑफ टपल्स से आप एरे क्रिएट करते हो, और सेकंड कि कैसे एम्प्टी फंक्शन से आप एरे क्रिएट करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया है, आपको बस ये याद रखना है कि नंपाई लाइब्रेरी क्या होती है, क्यों यूज़ होती है, एआई में क्यों यूज़ होती है, कैसे नंपाई लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हो, इसका कोड आपको पता होना चाहिए, नंपाई का फुल फॉर्म लर्न होना चाहिए, और कैसे आप नंपाई एरे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग एम्प्टी फंक्शन एंड यूजिंग लिस्ट ऑफ टॉप। इतना अगर आपको पता है, और ये प्रोग्राम बनाने को भी आता है कभी कभी एग्ज़ाम में, लाइक क्रिएट एन एरे एंड प्रिंट दैट, तो आपको पता होना चाहिए कि एरे कैसे क्रिएट करते हैं। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।